हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको जैनिज़्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या है उसके बारे में स्टडी कराऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें। उसके अंदर मैंने आपको वेदांता फिलोसफी साथ के साथ जो है हमने जो बुद्धिज़्म फिलोसफी है वो कंप्लीट किया है एंड संख्या फिलोसफी हम किसे कहते हैं वो कंप्लीट किया एजुकेशन से रिलेटेड। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जैनिज़्म फिलोसफी या जैन फिलोसफी रिलेटेड टू एजुकेशन। जैनिज़्म जो है एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है बुद्धिज़्म के कंपैरिजन में, यानी कि जो बुद्धिस्ट जो हमारा रिलीजन है उसके कंपैरिजन में जैनिज़्म जो है बहुत ज़्यादा मच वाइडर है। जैनिज़्म जो है एक वर्ड से आया है जीवा, यानी कि जहाँ पे टू कॉन्कर, यानी कि जो वर्ड है हमारा कॉन्कर करना, यानी कि राज करना या शासन करना या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है अपनी चीज़ बनाना। इट रिफ्यूज़ टू बिलीव इन गॉड। इन्हों का मानना था कि गॉड नहीं होता, भगवान नहीं होता। ये पेसिमिस्टिक आउटलुक लेकर चलते हैं लाइफ का। और इन्होंने जो है वैदिक अथॉरिटी जो है उनको भी मानने से मना कर दिया। कुछ एसेंशियल फीचर हैं हमारे जैनिज़्म के। फर्स्ट वन इज़ जो है इन्होंने यूनिवर्स को डिवाइड कर दिया दो कैटेगरीज के अंदर, जीव और अजीव। जीव यानी कि कॉन्शियस एंड अजीव यानी कि अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड यानी कि कैपेबल है हम कॉन्ट्रैक्ट करने में, एक्सपेंशन करने में, और एक तरीके से हम जो है जो हमारे आसपास हो रहा है हम उन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये हमारा होता है कॉन्शियसनेस। और अनकॉन्शियसनेस यानी कि अजीव, यानी कि इसको जो है डिवाइड किया गया है काला, अक्सा, धर्मा, अध्र या पुडला यानी कि मोटो। इन सब के अंदर जो है इनको डिवाइड किया गया है। द जैन्स से दैट ही हु नोज ऑल द क्वालिटी ऑफ वन थिंग नोज ऑल द क्वालिटी ऑफ ऑल थिंग्स। इनका ये मानना था कि अगर किसी को जो है हर किसी की क्वालिटी पता चल गई तो वो उस हर क्वालिटी या हर चीज़ के बारे में पता लगा सकता है। ह्यूमन नॉलेज इज़ रिलेटिव एंड लिमिटेड। ह्यूमन की जो नॉलेज है वो रिलेटिव है और एक तरीके से लिमिटेड है। इट इज़ रियलिस्टिक एंड प्लuralistic, यानी कि ये जो है रियलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। द मेटाफिजिक्स ऑफ द डॉक्ट्राइन इज़ मैनीनेस ऑफ रियलिटी, यानी कि बहुत सारी रियलिटी है इस डॉक्ट्राइन के ऊपर, ये जो है प्रिंसिपल के ऊपर जो है डिपेंड करती है। रियलिटी इज़ यूनिटी इन डिफरेंस एंड डिफरेंस इन यूनिटी। इनका मानना ये रियलिटी इन यूनिटी, रियलिटी क्या है इकट्ठे होने में है, इन डिफरेंस एंड डिफरेंस इन यूनिटी, और डिफरेंस जो है उनके अंदर भी यूनिटी है। जैनिज्म एम्फेसिस द पार्शियल व्यू ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस एंड चेंजेस, यानी कि इनका मानना मतलब कि पार्शली व्यू करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में, परफॉर्मेंस एंड चेंजेस में। इग्नोरेंस इज़ द कोज ऑफ बॉन्डेज। इनका मानना ये है कि इग्नोरेंस जो है एक कारण है, यानी कि एक तरीके से हम अगर किसी चीज़ को इग्नोर करते जा रहे हैं तो वो एक बॉन्डेज का कारण है। राइट नॉलेज इज़ द एक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। सही तरीके से अगर आप काम करेंगे तो वो लिबरलाइजेशन की तरफ आपको लेकर चला जाएगा। थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज़म्स आर, इनके मेन जो तीन हम प्रिंसिपल कह सकते हैं। राइट फेथ, सही चीज़ में विश्वास करो, राइट नॉलेज गेन करो, सही नॉलेज, एंड राइट कंडक्ट, और सही तरीके से चीज़ को करो। ये जो है सबसे मेन है। जैसे हमारे बुद्धिज़्म के 8 जो फुट जो है पाथ दी गई है, इसी तरीके से इसमें जो है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट के बारे में बात की गई है। डिसिप्लिन इज स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, यानी कि इसमें भी डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द फाइनल एम इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मेन जो एम है जैनिज़्म का भी वो क्या है कि पर्सनैलिटी को डेवलप करो, इंडिविजुअल को डेवलप करो। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी आर इक्वली एम्फेसाइज, यानी कि सोसाइटी के अंदर किस तरीके से हमें हमारे अंदर क्वालिटीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर ध्यान दिया गया है। जैनिज़्म इज़ ए रिलीजन ऑफ सेल्फ हेल्प, यानी कि ये जो है रिलीजन है जिसके अंदर सेल्फ हेल्प है। इट डिनाइड गॉड, यानी कि इन्होंने गॉड भगवान को मानने से मना किया है। बट एवरी लिबरेट सोल इज़ गॉड, यानी कि हर जो इंसान जो है खुली आज़ादी से घूम रहा है वो एक गॉड ही है। जैनिज़्म के अंदर सबसे मेन यही है कि सेल्फ हेल्प, यानी कि खुद की मदद खुद करे के ऊपर विश्वास ज़्यादा किया गया है। मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या है जैनिज़्म के? जैनिज़्म एनकरेज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्रू कल्टीवेशन ऑफ वंस ओन पर्सनैलिटी, विजडम एंड रिलायंस ऑन सेल्फ कंट्रोल थ्रू वार्ता, यानी कि वार्ता यानी कि हम जिस तरीके से हम मतलब कि वचन दे रहे हैं उसके थ्रू जो है आप एनकरेज करेंगे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को, और अपने जो है पर्सनल विजडम जो है आप रिलायंस जो सेल्फ कंट्रोल आप उसके थ्रू अचीव कर पाएंगे। द ट्रिपल जेम ऑफ जैनिज़्म इज़ राइट विज़न
ओवरव्यू, सही तरीके से आप चीज़ों को समझें, देखें, राइट नॉलेज उसके बारे में ग्रहण करें, और राइट कंडक्ट, यानी कि यही 3 मेन है जैनिज़्म के, 3 जेम्स ऑफ जैनिज़्म हम इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट आता है जैन्स डू नॉट बिलीव इन द क्रिएटर्स that could be responsible for the creation and maintenance of universe. The universe is self regulated by the law of nature. जैनिज़्म ये बिलीव करते हैं कि कोई क्रिएटर नहीं है हमारे यूनिवर्स का, और ये यूनिवर्स जो है ये एक तरीके से खुद नेचर के लॉ के ऊपर चलता है। जैन्स बिलीव्स दैट लाइफ एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। जैनिज़्म जो है बिलीव करते हैं लाइफ जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग जो पार्ट है हमारे यूनिवर्स के उनके अंदर जी जा रही है अर्थ के ऊपर। जैनिज़्म हैज़ एक्सटेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन मड, एड एंड वाटर। इन्होंने सिर्फ इंसानों के बारे में ये नहीं कहा कि हम अलग अलग पार्ट में यूनिवर्स के में रह रहे हैं, इन्होंने जो है जो लिविंग मड के अंदर भी रहते हैं, वाटर के अंदर भी, इन्होंने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कहा है ये बात। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वन इज जैनिज़्म ऑफर एन एलोबरेट कॉम्सली, यानी कि कोमोसोमी, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ है, उसके बारे में इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया कि किस तरीके से जो है वर्ल्ड ग्रो हुआ, किस तरीके से जो है जीव इंसान जो है इसके ऊपर आए। जैनिज़्म डज नॉट एंकरेज डिपेंडेंसी ऑन एनी सुप्रीम बीइंग फॉर एनलाइटमेंट। इन्होंने जो है किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी मना की है, यानी कि माना नहीं है एनलाइटमेंट के लिए, यानी कि आप अपनी परम शक्ति जब तक हासिल करते हैं उसके लिए आपको कोई एक अलग से जो है एनकरेज करने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंडेंसी यानी कि किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जैनिज़्म बिलीव्स दैट टू अटेन एनलाइटमेंट एंड लिबरलाइजेशन फ्रॉम एनी कर्मिक बॉन्डिंग one must practice the following ethical principles not only in throughout but also in world, यानी कि speech and actions। इन्होंने कुछ अपने जो है प्रिंसिपल्स दिए हैं, अगर आपको एनलाइटमेंट करना है, लिबरलाइजेशन अचीव करनी है तो इनको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस, यानी कि नो हार्म टू लिविंग बींग्स, किसी भी जीवित चीज़ को कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ सत्य, यानी कि ट्रूथफुलनेस, टू ऑलवेज स्पीक ऑफ ट्रूथ सच दैट नो हार्म इज़ कोज टू अदर, सच हमेशा बोलना चाहिए और दूसरे को ताकि हार्म ना हो। असत्य यानी कि नॉन स्टीलिंग, not to take into possession anything that is not willingly offered, यानी कि ऐसी चीज़ को मत लीजिए जो आपको जानबूझकर या किसी ने आगे से ऑफ़र ही नहीं की। इन शॉर्ट ये है कि चोरी वगैरह या फिर आपको कुछ चीज़ नहीं दी जा रही है तो उसको जो है आप अपनी मर्ज़ी से ना लें। सम गाइडलाइन फॉर दिस प्रिंसिपल आर ऑलवेज गिव पीपल फेयर वैल्यू फॉर देयर लेबर और द प्रोडक्ट, लोगों को जो है फेयर वैल्यू दीजिए, यानी कि जितने का उन्होंने काम किया है उस प्रोडक्ट का या फिर जो भी उन्होंने काम किया उसको फेयर वैल्यू दीजिए। नॉट टू टेक मटेरियल्स इनटू पर्सनल पोजीशन, किसी भी मटेरियल को पर्सनल पोजीशन के अंदर ना लीजिए। नेक्स्ट वन इज़ नॉट टू परचेज मटेरियल एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग चीपर इन वैल्यू, यानी कि ऐसे सामान को मत खरीदिए जिसकी वैल्यू कम है। इफ़ द रिजल्टेंट प्राइस रिडक्शन इज़ द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट वन इज़ नॉट टू टेक इनटू पोजीशन मटेरियल दैट आर नॉट अर्नड और ऑफर्ड बाय अदर्स, ऐसे प्रोडक्ट को अपने पोजीशन में मत लीजिए जो कि किसी ने अर्न या फिर आपको ऑफ़र ही नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज़ ब्रह्मचार्य, यानी कि सेलिबेसी। इट इज़ द कंट्रोल ओवर द सेंसेस इंक्लूडिंग माइंड एंड इंडल्जेंस, यानी कि आप जो है ब्रह्मचार्य को फॉलो करें, उसके थ्रू आपका माइंड जो है कंट्रोल में रहेगा। इट इज़ to conquer passion, preventing wastage of energy in the direction of a pleasurable desire that is no sensual relationship with anybody other than one's own spouse. Jain monks and nuns are away from the sexual activities. Next one is Jainism hold that the universe
एंड इट्स नेचुरल लॉ आर इटर्नल, यानी कि अंदरूनी है ये। नेक्स्ट वन इज जैनिज्म एम्फेसिस ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल बिहेवियर के लिए भी जो है जैनिज्म ने कॉन्शियस जो है कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं। जैनिज्म व्यू एवरी सोल इज़ वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट। जैनिज्म मानते हैं कि हर इंसान जो है रिस्पेक्ट के लायक है बिकॉज इट हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम सिद्धा, यानी कि सिद्धा बनने की उनके अंदर पोटेंशियल होती है। जैनिज्म बिलीव्स दैट एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ टू प्रैक्टिस एंड देयरफॉर एक्सेप्ट्स डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लाइंसेस। हर इंसान के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं और वो अलग अलग चीज़ों को अचीव कर सकता है, ये भी इन्होंने माना है। तो ये हमारे कुछ मेन बेसिक प्रिंसिपल्स थे जैनिज्म के। नेक्स्ट आता है एम्स क्या है एजुकेशन के जैनिज्म फिलोसफी के अकॉर्डिंग। एजुकेशन शुड लीड द सेल्फ एनलाइटमेंट एंड रिस्टोर द फुल पावर ऑफ जीवा, यानी कि मेनली यहाँ पर यही कहा गया है कि हमें जो है अगर वर्ल्ड को कॉन्कर करना है, यानी कि पूरे वर्ल्ड पे अगर हमें राज करना है तो सेल्फ एनलाइटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट बिलीव्स इन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल, हैंस एजुकेशन में पार्टली बी द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी कि जो प्रिपरेशन हम एजुकेशन आज जो दे रहे हैं वो अगले आने वाले संसार के लिए जो है एक तरीके से बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। हमें जो है एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए। मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल एम, ज़्यादा ध्यान जो है इंडिविजुअल के एम के ऊपर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है एजुकेशन जो है मस्ट फोकस ऑन हिज डिविनिटी एंड रिमूव द मटेरियल बॉन्ड ऑफ द सोल, यानी कि मटेरियल को इन्वॉल्व ना किया जाए, उसको जो है डिविनिटी सिखाई जाए, ज़्यादा फोकस मटेरियल चीज़ों पर ना हो। ट्रुथ इज़ रिलेटिविस्टिक एंड प्लुरलिस्टिक, यानी कि नॉलेज जो है आप ऐसी दें जो कि बच्चों को ये बोले कि आपको क्या है सच बोलना है, सच को फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है टीचिंग शुड गिव नेसेसरी जेवन एंड प्रिवेंस टू हेल्प जीवा, यानी कि हमारी टीचिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि हम जो है वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन शुड इंक्लूड प्रोविज़न फॉर अटेनमेंट ऑफ 3 रत्न, यानी कि जो 3 रत्न हमारे दिए गए हैं उनको जो है अचीव कर पाए। द प्रीवियस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, कि जो पहले जो थे द प्रीशियस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारी लाइफ है वो कितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। दैट ब्रिंग हैप्पीनेस सक्सेस, यानी कि अगर आप खुश हैं तो सक्सेस आपके पास ज़्यादा आएगी। एंड लव हेयर एंड नाउ। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन शुड इनकलकेट नॉन वायलेंस, यानी कि लोगों को जो है मतलब कि बच्चों को सिखाया जाए कि आपको क्या है लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं करना है। पुण्य और पाप के बारे में, यानी कि 2 प्रिंसिपल्स को 9 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था, तो एजुकेशन इनके बारे में बच्चों को देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टीचिंग ऑफ 9 प्रिंसिपल्स कॉल्ड एज 9 कैटेगरीज ऑफ जैनिज्म। इन्होंने 9 प्रिंसिपल्स को 9 कैटेगरी के अंदर डाला है जिनको हम प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म कहते हैं, जो कि एक तरीके से डिसॉल्व करता है पार्टनरशिप बिटवीन द सोल एंड मैटर, यानी कि हमारी जो आत्मा है वो अलग है और हमारा जो मैटर है यानी कि जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, जो हमारे कंफर्ट जोन की चीज़ें हैं वो अलग हैं। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो जैनिज्म है उसके अंदर टीचिंग शुड बी सोशल एंड टॉलरेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जीवा इज़ एसेंशियल कार्मिक, यानी कि जीवा जो है सबसे इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट वन इज़ नॉलेज इज़ थ्रू सेंसेस एंड मेडिटेशन के थ्रू नॉलेज दी जाती थी। डिसिप्लिन इसके अंदर फॉलो किया जाता था। और ये जो फिलोसफी है वो हैप्पीनेस एंड ब्लिस देती है थ्रू एक्शंस के थ्रू जो है आपको खुशी मिलती है। नेक्स्ट आता है एम्फेसिस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क के ऊपर इन्होंने एम्फेसिस किया। प्रैक्टिकल डिसिप्लिन के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ जैनिज्म। कंसेप्ट ऑफ कंपैशन, यानी कि सेंस ऑफ सिंपैथी एक्सटेंड टू ऑल लिविंग बींग्स इवन टू एनिमल्स। इट एग्जिस्ट इन बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज़्म फिलोसफी दोनों यही कहती है कि हर लिविंग बींग के प्रति आप जो है अच्छे से व्यवहार करें। कंट्रीब्यूशन
टू द स्ट्रेन ऑफ पैसिफिज्म। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स इज ट्रस्ट, यानी कि हर जो लिविंग जीवित इंसान है या जानवर है आपको उसके प्रति जो है सही तरीके का बर्ताव रखना होगा, नॉन वायलेंस को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कर्मा कोज एंड इफेक्ट, द यूनिवर्स इज रूल्ड बाय द मॉरल लॉज which punish all signs and reward good deeds. Belief that our character creates its own heaven and hell. इसके अंदर माना गया था कि जो भी आज आप काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, आपको उसका फल आगे चलकर मिलेगा। द हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज, हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज यहाँ पर क्या है, इंट्यूशन के थ्रू आपको मिलेगी, जो कि एक मैन अचीव करेगा जब वो अपने आप को रियलाइज़ करेगा। नेक्स्ट वन इज़ मेजर कंट्रीब्यूशन, जैनिज़्म का जो है मेजर कंट्रीब्यूशन आर्ट्स की तरफ रहा, आर्किटेक्चर की तरफ रहा, लिटरेचर की तरफ रहा। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड, द कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज़्म फिलोसफी in the development of Indian philosophy has been significant. The concept of Jainism philosophy like ahimsa, karma, moksha, sarana, etc. has been assimilated into philosophies of other Indian religion like Hinduism, Buddhism. It is not possible to separate Indian religion, philosophy and education. यानी कि ये बहुत मुश्किल है, इंटीग्रेटेड यानी कि जुड़ी हुई है हमारी जो जैनिज़्म फ़िलोसफी है वो हिंदुज़म, बुद्धिज़्म या और भी कोई भी हमारी फ़िलोसफी है उसके साथ जुड़ी हुई है। एम ऑफ एजुकेशन जो है इसके अंदर मेनली यही था कि रिलीजियस नॉलेज को नॉलेज दी जाए और जो है जल्दी से जल्दी जो है हम जीवा को अचीव करें। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया। नेक्स्ट वन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेवलप किया जाए, आप जो है हर बच्चे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दे पाएँ। इट एडवोकेट ऑल द फिलोसफी गिव इम्पोर्टेंस, हर फिलोसफी को जो है इम्पोर्टेंस दी जाए इंटेलेक्चुअल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। एम ऑफ द कैरेक्टर डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंट इन द करंट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे जो है फिलोसफी को कंसीडर किया जाए एज ए प्रोसेस विच कैन डेवलप बोथ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। नेक्स्ट वन इज टीचिंग मेथड ऑफ फिलोसफिकल नेचर, यानी कि जैनिज़्म जो है इंपॉर्टेंस दिया इन्होंने कंसंट्रेशन के ऊपर, चिल्ड्रन को जो है हेल्प की जाएगी लिंग्विस्टिक नॉलेज के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चों को दिया जाए लोअर क्लासेस में। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स का यूज़ किया जाए जब भी आप ग्रामर, मैथ, साइंस पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ फिलोसफिकल जो है एम्फेसिस किया जाए, लेक्चर और डिस्कशन मेथड वगैरह को फॉलो किया जाए। एम ऑफ एजुकेशन जो है हमारा कोज होगा, कारण होगा लर्निंग का। रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ब्रॉडर जो हमारा करिकुलम है वो ब्रॉडर रहेगा, जिसके अंदर फिजिकल और जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा करिकुलम के अंदर, ताकि जो है बच्चे फिजिकल नॉलेज तो ले ही ले, साथ के साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी बच्चे को मिले। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो रोल है जैनिज़्म के अंदर, यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है कंसीडर किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड हम्बलनेस, कि बच्चे जो है रिस्पेक्ट करें और हम्बल रहें, दूसरे के प्रति शांत रहे, अच्छे से व्यवहार करें। रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल क्या रहेगा एजुकेशन के अंदर, आचार्य, वन हु ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट, उनको हम आचार्य कहते थे, जो कि हेल्प करते थे बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, जो है रूल्स एक्टिविटीज़ वगैरह बनाते थे। उपाध्याय यानी कि वन हुम टास्क ऑफ टीचिंग, यानी कि जो परफॉर्म करते थे टीचिंग को, उनको हम उपाध्याय कहते थे। यानी कि अब ये जो है आपको टीचिंग कराएंगे और उसके थ्रू जो है बच्चा सीखेगा। ये सारे जो है हमारे रोल थे टीचर के। नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेशन क्या थी जैन फिलोसफी की। फर्स्ट वन इज़ दिस फिलोसफी एडवोकेट ए वेरी रिजिड डिसिप्लिन एंड रिगरस डिसिप्लिन विच इज़ अगेंस्ट द फिलोसफिकल प्रिंसिपल। ये फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिजिड थी, इसके अंदर चेंजेस नहीं किए जा सकते थे। एक होता है फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन, एक होता है रिजिड, यानी कि जो हमारा डिसिप्लिन एक बार तय हो गया तो वही फॉलो करना होगा। नेक्स्ट वन इज़ दिस फिलोसफी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द टीचर देन द स्टूडेंट। इस फिलोसफी के अंदर टीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज़ इन दिस द प्रेजेंट कंटेक्स्ट इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट एक्टिविटीज़ इम्प्रैक्टिकेबल, अलग अलग ऑर्गेनाइज करना एक्टिविटीज़ को, ये आज के टाइम पे इम्प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट वन इज़ इन दिस फिलोसफी रिकमेंड मोक्ष एंड
टोटल नॉलेज एज द एम ऑफ एजुकेशन। मोक्ष और टोटल नॉलेज जो है एम है इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का। इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्वायर दिस ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत मुश्किल है कि मोक्ष की प्राप्ति की जाए, अब हमें हर चीज़ की नॉलेज आ जाए, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। द सब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट हैव बीन लेस एम्फेसाइज। इसके अंदर जो है लिटरेचर और आर्ट वर्क को जो है कोई एम्फेसाइज नहीं दिया गया ज़्यादा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डेवलप 15 एसेंशियल सिम्टम्स इन नॉर्मल स्टूडेंट। जो 15 एसेंशियल चीज़ें हैं जैनिज़्म को फॉलो करने के लिए एक स्टूडेंट के अंदर उनको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। इसी के साथ हमारे जो है जैनिज़्म जो फ़िलोसफी है एजुकेशन की वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।